अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मंसूर शेख कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र से। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आने वाली बकरा ईद के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी देवनार मंडी या दूसरी मंडी नहीं खोली जाएंगी। आप ऑनलाइन बकरों के ऑर्डर दीजिए, गर्दी ना करें, घरों के अंदर नमाज़ें पढ़ें, घरों के अंदर बकरी ईद मनाएं, सिंबॉलिक बकरी ईद मनाएं। अब ये सिंबॉलिक बकरी ईद क्या होती है तो हमको सरकार से पूछना पड़ेगा। और आप ऑनलाइन ऑर्डर्स दीजिए, जैसे मोबाइल वगैरह में ऑर्डर दे देंगे और मोबाइल से बकरे डाउनलोड हो जाएंगे, हम लोग कुर्बानी कर लेंगे। वो भी सरकार से पूछना पड़ेगा कि अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर देता हूँ तो बकरे किस तरह से आएंगे, उसके लिए कोई ई पास है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के क्या नियम होंगे, क्या होंगे, ऐसा कोई भी क्लियर गाइडेंस नहीं है। तो पिछले साल की तरह इस बार भी मंडियाँ नहीं खुलेंगी। आपके साथ ऑनलाइन के नाम पर धोखाधड़ी होगी। आपको बेवकूफ़ बनाया गया कि आप ऑनलाइन बकरे खरीदें, और ऑनलाइन बकरे जब आप खरीदेंगे, बाहर से जब बकरे आएंगे या आप मंगाएंगे तो वो बाहर से बकरे आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पे उसको रोक दिया जाएगा। जो मुंबई और मज़ाफ़ात से जो सटे हुए बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जब बकरे आएंगे अंदर तो उनको रोक दिया जाएगा, उनको अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा। तो मतलब ये खिलवाड़, ये ज़्यादती हमेशा हमारी कौम के साथ, हमारी मज़हब के साथ, हमारे लोगों के साथ क्यों? हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई किसी भी धर्म विशेष को आप रोकिए या किसी त्यौहार, हम भी समझते कोरोना है, लेकिन जैसा 25%, 50% की आबादी के साथ में ऑफिसेस खोलने की इजाज़त दी गई, ट्रांसपोर्टेशन को चलाने की इजाज़त दी, सब चीज़ें चल रही है, तो उसी तरह हमको भी त्यौहार मनाने की इजाज़त दे सकती थी गवर्नमेंट। उसको इजाज़त देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम कहीं अपना बकरा ईद सादगी से, सिस्टमेटिकली तरीके से, डिसिप्लिन से, गवर्नमेंट के बाकायदा नियम कानून के तहत अगर हम मनाते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन हमको नहीं मनाने देगा। तो सवाल ये नहीं है, आप ये सोचिए कि पिछली साल की तरह इस साल भी हम अपनी बकरा ईद से तकरीबन महरूम रहेंगे। जो बकरे जिन लोगों ने बाहर से मंगा लिए, जो ले आए हैं, या जो पैसे वाले लोग हैं वो तो मना लेंगे, लेकिन जो गरीब है वो कैसे लेंगे? बकरों के भाव कैसे होंगे, ये आप सब सोचिए। और बाहर से बकरा आने दिया जाएगा नहीं, थोड़े दिन बाद या शायद अभी बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि ऐसा हालात हमारे साथ क्यों हो रहा है। अच्छा, सिंबॉलिक कुर्बानी, तो सिंबॉलिक कुर्बानी क्या होती है ये भी सरकार स्पष्ट करे कि मुसलमान सिंबॉलिक कुर्बानी करे, इस तरह से कुर्बानी मनाए। हमारे धर्म में तो कोई, हमारे मज़हब में कोई सिंबॉलिक कुर्बानी है कुछ नहीं होती है। जो कुर्बानी होती है वो सीधी सीधी कुर्बानी होती है। तो वो भी गवर्नमेंट स्पष्ट करे। तो जिस तरह से तमाम धर्म के लोगों को एक गाइडलाइन दी जाती है उनके त्यौहार बनाने के लिए, हमारी भी अपील है कि हमको वो त्यौहार हमारी इज्जत आबरू के साथ बनाने की इजाज़त दी जाए। हमारे साथ ये बेवकूफ़ और बचकानी हरकतें और खिलवाड़ ना किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे साथ ये जो हो रहा है, ये तो कई बरसों से हो रहा है, कर ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन हमको सोचना ये पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, हमने अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया। आज नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, उनमें नाम निहाद सेकुलर हमारी कौम के जो लोग हैं, जो कायद है, जो नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं और जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, वो आज आवाज़ उठाने को लिए हमारे लिए तैयार नहीं है। जो कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगते हैं और जो वोट मांग के आज जाके बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठते हैं, लेकिन आज वो हमारे लिए वोट मांगने को, हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आएंगे, आपका वोट लेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन जब आपके हक की बात होगी, आपके लिए आवाज़ उठाने की बात होगी, तो वो आपके लिए आगे नहीं आएंगे। उल्टा बोलेंगे, अरे सादगी से मना लो, अरे कोरोना है, अरे गवर्नमेंट गलत नहीं कह रही है, अरे सही कह रही है। अरे तो भैया, आपको इतनी गवर्नमेंट की पड़ी है तो आप गवर्नमेंट से ही वोट मांगिए। आप गरीब लोगों से वोट मांगने क्यों आते? तो ये सवाल है, आज सिर्फ एक सवाल है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हमारी क़यादत मजबूत नहीं की, हमने हमारे अच्छे नौजवानों को, पढ़े लिखे तबके को आगे नहीं लाया। एक तबका हमारा सियासत में नहीं उतरता है, एक्टिविज़म में नहीं उतरता है, वो अपने घरों के अंदर बैठा रहता है। और ये जो सही क़यादत है, जो सही लोग हैं, वो अपने घरों में रहते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। इसके लिए आज ऐसी नाकारा क़यादत हमें मिल रही है, और वही क़यादत हमको आगे लीड करेगी, और वही क़यादत हमारे फैसले करेंगे, क्योंकि आप और हम अपने घरों के अंदर बैठे, हमने अपने नौजवानों को तैयार नहीं किया। सवाल ये है। खुदा हाफिज़।